कर्क राशि वालों के लिए ये वीडियो उपस्थित है। देखिए कर्क राशि क्या है, चंद्र प्रधान राशि और चंद्रमा बड़ा चंचल होता है, बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन की तरफ जाता है, बहुत तेज चलता है। समस्त ग्रहों में यदि कोई सबसे तेज ग्रह है तो चंद्रमा ही है। तो राशियों के अनुसार यदि बात करें तो कर्क राशि के हिसाब से आने वाले 15 दिनों में जो योग बन रहे हैं उनको सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, अपने मन को प्रशस्त करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी मनोभाव में इस प्रकार का भाव आ सकता है कि छोड़ो हमें कुछ नहीं, हमें त्याग दें। जैसे आपके समय लाभ होने का योग है, फल परिपक्व हो गया, सब कुछ आपको प्राप्त होने के योग बन जाए, लास्ट मोमेंट पे आपका मन मुझे कर लेना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं। अरे फक्कड़ मत बनना भैया। आपकी कुंडली जो ग्रह योग है राशि के अनुसार से ऐसा समय दिखाई दे रहा है कि गुस्से के कारण से, बेकार के गुस्सा का रोष आपके अंदर बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य परिवर्तन हो गए हैं, परिवर्तित होकर आ गए हैं आगे और आपके विशेष तौर पे सप्तम भाव में योग बना रहे हैं। और ये सप्तम भाव में योग बना रहे हैं तो क्या देते हैं, उग्रता ज्यादा दे देते हैं। जब उग्रता ज्यादा दे देते हैं और साथ साथ आपकी कुंडली में और ग्रह जो है वो आपको फक्कड़ भी बना रहे हैं, तो आप अपने लाभ को, अपने हिस्से को, अपने शेयर को ऐसे ही फेंकने का प्रयास मत कीजिएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना है। तो अन्यथा आपका भाग्य देखिए समय पूरी तरह से आपको लाभ देने के तैयार बैठा है, लेकिन आप हो सकता है परिवर्तन के लिए बहुत जल्दी, क्योंकि ये ग्रह का जो समय है ना, ये 15 दिन जो है बड़े विचित्र परिवर्तन वाले हैं। आपने अपनी राशि के अनुसार से देखिए क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। कुंभ राशि में जा रहे हैं शुक्र, कुंभ राशि में ही जा रहे हैं शनि। 22 तारीख के आसपास देखिए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएंगे, शनि और शुक्र दोनों के दोनों राशि परिवर्तन कर लेंगे। मंगल भी मार्गी हो जाए, विशेष तौर पे हो गए 2 दिन पहले ही, और वो आपके अंदर थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव आपको कर देंगे, तो वो आपको कहीं एग्रेसिवनेस जो है आपके लिए परेशानी का योग बन सकती है। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। बुध भी मार्गी हो रहे हैं और शनि राशि बदल रहे ही रहे हैं और साथ साथ अस्त भी होने जा रहे हैं। तो एक बात समझ लीजिए, देखिए परिवर्तन की तरफ जा रहा है शनि महाराज, अभी सूर्य परिवर्तन होकर चुके हैं, जो उग्रता आपको ज़्यादा बढ़ाएंगे, वहीं शनि आपको थोड़ा हठी बना रहे हैं। वो परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे करीब करीब 7 दिन जो कहें हम इस 15 दिनों के बीच में, और वो आगे जाकर आपके कुछ कार्यों में, जो बनते हुए कार्य हैं, जो उसमें कुछ रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। तो बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ आपको काम करने के समय की चाल को पहचानते हुए काम करने का प्रयास करना है। थोड़ी गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी के साथ चलाने का प्रयास कीजिए। देखिए शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जाते हैं तो ये परिवर्तन ट्रांजिट के जो पीरियड होते हैं वो थोड़े से कष्ट देने के योग भी बना देते हैं। तो ऐसे में बड़ी फूक फूक कर आपको कदम उठाने का प्रयास करना चाहिए, और नहीं तो जैसे जो परिवर्तन का समय जो है विशेष तौर पर कुछ उठापटक बड़ी कर सकता है। बड़ी सावधानी के साथ आपको काम करने का प्रयास इस क्षेत्र में करना चाहिए। लेकिन फिर भी ग्रह दिखाते हैं कि भाग्य आपका सब तरह से आपके लिए सपोर्ट में बैठा है। और एक पुरानी कहावत है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। जब भाग्य साथ बैठा हो तो फिर क्या दिक्कत है। भाग्य से ऐसे योग बन सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को कष्ट हो रहा है, लेकिन आपके लिए फिर भी बृहस्पति महाराज वरद हस्त लेकर वहां बैठे हुए हैं। तो आपको अपने भाग्य को थोड़ा और जगाने का प्रयास करें। ऐसे में उपाय के तौर पर अपने भाग्य को जगाने के लिए धार्मिक कार्य जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करें। देखिए इस समय में कई प्रकार के अच्छे अच्छे उत्सव भी आ रहे हैं। शनिचरी अमावस्या आएगी, विशेष तौर पर माघ का महीना चल ही रहा है, तो ऐसे में दान पुण्य करने का प्रयास कीजिए। पीले वस्त्रों का दान, ब्राह्मणों की सेवा। देखिए आपकी कुंडली में भाग्य कहां से जागेगा इस पक्ष के दौरान 15 दिनों में। आपका जो ग्रह दिखा रहा है कि वो ब्राह्मणों की, विशेष तौर पर ज्ञानियों की, पढ़े लिखे विद्वानों की सेवा करने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद, संत जनों का आशीर्वाद देने का प्रयास करें, धर्मरत होकर कार्य करने का प्रयास करें। बहुत अच्छा सा आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन फिर भी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ऐसा योग बनेगा कि थोड़ा सा भाग्य थोड़ा सा आपको पीछे खींचने का प्रयास करें, क्योंकि शनि का परिवर्तन जो आपके लिए होने जा रहा है वो आपके सफलता वाले भाव पर शनि पूरी तरह से दृष्टि डालेगा। यानी शनि जो है आपके विशेष तौर पर आप समझें कि आपके सप्तम भाव से निकलकर आपके जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव से आपके विशेष तौर पे कहाँ देखेंगे, लाभ वाले स्थान, विशेष तौर पे राज्य वाले, सफलता वाले स्थान को देखेंगे, कार्य को पूर्ण करने वाले स्थान पे देखेंगे। वहाँ कई कार्यों में आकर रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको बहुत सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। और आपके जीवन में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से है, फिर भी कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं। हमारे यहाँ आपके प्रश्नों को समाधान देने के लिए पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। आपके समाधानों जो उपायों को करने के लिए भी सुंदर आश्रम में व्यवस्था है। आप हमारे आश्रम से जुड़ सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम ये जो है यमुना पार्क लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित है। वहाँ माँ भगवती का नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। रुद्राभिषेक इत्यादि में आप भाग ले सकते हैं।
और विभिन्न समय समय पर विभिन्न उत्सव किए जाते हैं। सुंदरकांड इत्यादि का सुंदर आयोजन रहता है हर मंगलवार के दिन, और साथ साथ विशेष तौर पे हर रोज़ नित्य 8 घंटे यज्ञ रहता है। रविवार को उस यज्ञ में सब लोग भाग ले सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक आप अपने नियमित तौर पर आके वहाँ कर सकते हैं। आपके कष्ट भगवान दूर करें, आपके जीवन में उत्थान के योग बने। धन्यवाद।